जय श्री राम। लोग स्वर्ग को ढूंढने के लिए हत्या कर देते हैं। लोग स्वर्ग में जाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और जान ले लेते हैं। उनको गलत तरीके से बताया जाता है कि तुम स्वर्ग में चले जाओगे, स्वर्ग में अप्सराएं होंगी, स्वर्ग में बहुत प्रकार से सुख मिलेंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या किसी ने स्वर्ग को देखा है? अगर इस धरती का कोई भी मनुष्य अगर स्वर्ग देखा है तो मुझे बताए। स्वर्ग का सपना देखना पृथ्वी से छोड़कर जाने के बाद स्वर्ग का सपना दिखाने वाले सब झूठे हैं, सब स्वार्थी हैं, सब कपटी हैं। हर मनुष्य स्वार्थी है, हर व्यक्ति स्वार्थी है। स्वर्ग कहीं दूसरे जगह नहीं है, स्वर्ग इसी धरती पर है। स्वर्ग को हम देखते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि चिराग तले अंधेरा होता है। कस्तूरी कुंडलों से मृग ढूंढे बलवान। आप ध्यान देंगे कि हिरण के नाम में जो है कस्तूरी होता है, लेकिन वो जंगल जंगल ढूंढता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा स्वर्ग हमें दिखाई देता है, लेकिन हम लोग स्वर्ग को नहीं देखते हैं, हम लोग स्वर्ग को नहीं समझते हैं। जहाँ राम कथा हो रहा हो, जहाँ भागवत हो रहा हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ पर अच्छा माहौल हो, जहाँ पर देखने में स्वर्ग जैसा लगता हो, आप किसी पंडाल में चले जाइए, उस पंडाल में जहाँ भागवत हो रहा हो, जहाँ पर अच्छा सजा करके कीर्तन हो रहा हो और जहाँ पर राम की कथा हो रहा हो, वहाँ पर भगवान द्वारा भेजे गए हुए एक व्यक्ति द्वारा आप कुछ सुनते हैं, आपको कुछ बताते हैं, उसमें से जो अच्छी बातें हैं उसे आप ग्रहण जरूर कर लीजिए। आप उसको जब ग्रहण करेंगे तो आपका परिवार भी उसे ग्रहण करेगा। आप ध्यान दीजिए कि जब आप राम कथा के पंडाल में आप जाते हैं तो वहाँ सुंदर दृश्य आपको दिखाई देता है। उस सुंदर दृश्य में आपको कोई गाली नहीं देगा, उस सुंदर वातावरण में आपको कोई मारेगा नहीं, आपसे कोई लड़ेगा नहीं, आपसे कोई नाजायज बात करेगा नहीं। वहाँ जो भी चर्चाएं होंगी सब पॉजिटिव होंगी, सब आपकी जिंदगी बनाने के लिए होगा। और आप ध्यान रखिए कि आप ऐसे जगह रहेंगे जहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप जितने क्षण वहाँ पर रहेंगे, जितना समय आप वहाँ पर देंगे, आप निश्चित जानिए कि वहाँ पर वही समय आपका स्वर्ग होगा, स्वर्ग जैसा माहौल रहेगा। इसलिए वहाँ पर हमें स्वर्ग की अनुभूति होगी। पृथ्वी के अलावा अगर कोई स्वर्ग भी अगर गया हो तो बताए, कोई स्वर्ग देखा हो तो बताए, सब झूठा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको स्वर्ग में रहना है तो जहाँ भी स्वर्ग जैसा माहौल हो आप वहाँ अवश्य जाइए, वहाँ समय दीजिए। आप कुछ सुनिए ना सुनिए, लेकिन उस स्वर्ग में अपना आप समय जरूर बिताइए। आपको लगेगा कि नहीं यही स्वर्ग है। आप यही जानते होंगे कि मरने के बाद मैं अच्छा कर्म करूंगा, मैं किसी को गोली मार करके मैं स्वर्ग पा जाऊंगा, किसी का धन लूट कर मैं स्वर्ग पा जाऊंगा, या मैं किसी भी प्रकार से मैं जाऊंगा स्वर्ग। अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहाँ पर हमें फल का स्वाद मिलता रहेगा, वहाँ पर हमें मिठाई की स्वाद मिलती रहेगी, वहाँ पर हमें आम अमरूद जामुन केला का स्वाद हमेस्ा मिलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको दिखाई देगा तो वहाँ भगवान बैठे होंगे, जैसे यहाँ पर एक भगवान बैठे हैं, हम इन्हें नहीं पहचान पाते। अगर हम उस स्वर्ग में भी अगर जहाँ कल्पना करते हैं वहाँ जाएंगे, अगर हमारे सामने भगवान बैठे रहेंगे तो हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, हम उनकी बात को नहीं सुनेंगे जैसे यहाँ हम नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि यह अंधकार का प्रकाश हमारे अंदर व्याप्त रहेगा। सत्संग में जहाँ स्वर्ग जैसा माहौल होता है, जिस पंडाल में स्वर्ग जैसा माहौल होता है, वहाँ पर हम जितने क्षण लगा लेते हैं, जितना समय वहाँ हम बिता लेते हैं, वही हमारा स्वर्ग है, वही हमारा स्वर्ग है। स्वर्ग को पहचानो मेरे मित्रों, स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग इस धरती पर है। जिस दिन हम लोग लड़ाई झगड़ा आपसी द्वेष छोड़ देंगे, उस दिन अपना पूरा माहौल अपना स्वर्ग जैसा दिखाई देगा। पृथ्वी जैसे स्वर्ग, पृथ्वी जैसे अच्छे वातावरण में अगर आपने अगर स्वर्ग नहीं देखा और कहीं आपको स्वर्ग दिखने वाला नहीं है, यह आपका अंधकार है। अंधकार से आप वापस आइए और अपने पृथ्वी पर ही स्वर्ग बनाइए। सत्य का साथ दीजिए, सत्संग में रहिए। आप कहीं भागवत में, रामायण में, आप राम कथा में अवश्य जाइए, कुछ सुनिए या ना सुनिए, लेकिन स्वर्ग जैसे माहौल में, उस स्वर्ग में अपना समय अवश्य बिताइए।